ओम शांति। आज 3/5/2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले बच्चों को वरदान दे दिया, आत्म अभिमानी भव। और फिर बाबा कहे, चलते फिरते उठते बैठते इसी का अभ्यास करना है तो बहुत उन्नति होगी। फिर बाबा कहे, कई बच्चे एक्यूरेट बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, मूंझ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो बाबा कहे, क्योंकि बाबा को सबसे पहले एक्यूरेट जाना ही नहीं है कि आखिर भी परमात्मा कौन है। एक्यूरेट याद तभी रह सकती है जब सबसे पहले परमात्मा को एक्यूरेट जाने, फिर निश्चय बुद्धि हो जाए। और जहां निश्चय बुद्धि हो करके बैठते हैं तो नेचुरल है कि वो स्नेह से बाबा की याद यथार्थ होगी। अगर पहचान नहीं है तो मूंझते रहेंगे, फिर निश्चय बुद्धि भी नहीं हो सकते हैं और वो प्यार भी इमर्ज नहीं हो सकता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए इशारा करते हैं कि यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं और शिव बाबा हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ भल यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। शिव बाबा समझाते हैं हिंदी में। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहां हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। ऐसा वंडरफुल स्कूल कभी नहीं होता जब पढ़ाई करने जाओ और कागज, पेंसिल, पन्ना ना हो। यहां तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे, यह मुश्किल है। हर कोई अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी रीति से ईश्वर को, परमात्मा को, गॉड को याद जरूर करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है।
बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्र में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझती, यह तो बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। शिव बाबा के मंदिर में जाएंगे तो जरूर मन में आता ये शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है, बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी है, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। अब धीरे धीरे बाबा पूरा परिचय देते हैं कैसे वो निराकार है, बिंदु है, और वह परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी है हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। इस पुरानी दुनिया को कोई भी नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? सतयुग के आगे संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, इतना सहज है बाबा की समझानी। नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग, यानी ये पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है, कल की बात है। तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। प्रकृति भी इतनी शांत और शीतल, कोई भी उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहां तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? पूछते बाबा, कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ। बाबा कहे जब कोई आते हैं सेंटरों पर,
तो पूछा जाता आपका कैसे आना हुआ, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? पूछो क्यों आए? तुमको क्या चाहिए? बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है। बाबा कहे अभी तो कहीं भी वो पवित्रता नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहां तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। यहाँ जो नोटबुक लेकर के पॉइंट्स लिखते हैं याद रहे और धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती है, इतनी सब दवाइयां याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती है। तुमको याद क्या करना है? बाबा पूछते तुमको याद क्या करना है? एक बात। तुमको याद करना है एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारे हैं। परमात्मा के लिए जब कोई स्पष्ट परिचय ही नहीं तो उनको पूछो ईश्वर कहाँ है, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षरों में। या नाम रूप से न्यारा है या सर्वव्यापी है, दोनों अक्षरों में रात दिन का फर्क हो जाता है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं, फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। माना इतना स्नेह हो जाता है तो नेचुरल है, ना कोई सोच है, निश्चय ही है ये हमारे माता पिता है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर,
सुख का सागर पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। शिव बाबा की अनंत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? कि बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए फिर स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहां तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहे सबका हक है बाबा को याद करने का, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, मूंझते रहते हैं। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। बाबा कहे ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। पावन बनने का एक ही उपाय है। कौन सा? मुझे याद करो, मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं। हम पावन थे, अब पतित है। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं। यहां पतित है तो दुखी है। कितना आपस में गहरा संबंध है कि दुख का कारण क्या है? मनुष्य का अपना ही पतित बना उसको दुखी करता है। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है, बाबा कहे तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाए। ये बहुत गहरा संबंध बाबा ने बताया कि पतित होने से ही दुखी होते हैं, बाकी कोई दुख देता नहीं है। पतित हुए, कर्म बुरे हुए तो दुखी हुए। और इसी तरह जैसे जैसे पावन बनते जाते हैं, आत्मा प्योर होती जाती है, तो धीरे धीरे सुख की दुनिया की ओर चल पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी, रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं। आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारते हैं हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन
पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी यह बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना है, बस। मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते क्या है? बाबा कहे गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं रखनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं? घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है। फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहां बैठ बनाया, नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर। बाबा कहे पूछा जाता है कि ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। तो शक्तिशाली कौन हुआ? ड्रामा हुआ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ, परमधाम में जाकर विश्रामी होता हूँ, परमधाम। तुम सिर कुल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। मुख्य है याद। लिखने से क्या फायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं।
तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरी बात, किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना है। आज का मधुर वरदान है, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बन। आज का स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।